Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। भारत और श्रीलंका के बीच कल से शुरू होने जा रही है T20 सीरीज। लखनऊ में खेला जाएगा इस सीरीज का पहला मुकाबला। इस सीरीज से पहले प्री सीरीज या फिर यूँ कहें प्री मैच कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने कई बातों पर अपना बयान दिया है, कई मुद्दों पर अपना बयान दिया है, लेकिन सबसे अहम जो उन्होंने बात कही है वो फ्यूचर कैप्टन को लेकर कही है। और यहाँ पर उन्होंने 3 नाम लिए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तारीफ जिनकी उन्होंने की है वो है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को उन्होंने फ्यूचर कैप्टन के तौर पर देखने की बात कही है और ये वही जसप्रीत बुमराह है जिसको लेकर पूर्व कोच रवि शास्त्री ने कहा था और साथ ही साथ पूर्व बॉलिंग कोच भरत अरुण ने कहा था कि जसप्रीत बुमराह जो है वो फ्यूचर कैप्टन भारत के नहीं बन सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बल्लेबाज है या गेंदबाज, क्रिकेट दिमाग का खेल है और बुमराह के पास बढ़िया दिमाग है। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं और मुझे पता है कि उनके पास किस तरह का क्रिकेटिंग माइंड है। रोहित ने आगे कहा, अगर आप बुमराह, केएल राहुल और ऋषभ पंत के बारे में बात करते हैं तो इन लोगों को फ्यूचर में भारतीय क्रिकेट के लिए अहम भूमिका निभानी होगी। ये तीनों खिलाड़ी आने वाले समय में टीम की लीडरशिप के मुख्य दावेदारों में से एक रहेंगे। आपको बता दें, शोएब अख्तर के साथ बातचीत के दौरान रवि शास्त्री ने बुमराह को कप्तानी दिए जाने को लेकर कहा था कि उन्होंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। भारत में कप्तानी के लिए कई ऑप्शंस हैं और एक तेज गेंदबाज भारत के लिए कप्तान बने ये बहुत मुश्किल होगा। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित ने इन तीनों खिलाड़ियों को लेकर आगे भी बात की। उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि उनके कंधों पर एक जिम्मेदारी है, लेकिन उन पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो महत्वपूर्ण है और वो यही चाहते हैं कि वो खेल का लुत्फ उठाएं और अपनी परफॉर्मेंस से टीम को जिताएं। पिछले हफ्ते ही भारत के श्रीलंका के खिलाफ जो T20 सीरीज़ है, जो टेस्ट सीरीज़ है, उसके लिए स्क्वाड का ऐलान हुआ था और साथ ही साथ ये भी अनाउंस किया गया था कि जसप्रीत बुमराह जो है T20 सीरीज़ के लिए वाइस कैप्टन होंगे और रोहित शर्मा तो कैप्टन है ही है। और जसप्रीत बुमराह ने हाल ही में जो कई बातें चल रही थी कि कप्तान कौन होगा फ्यूचर, उन्होंने कहा था कि वो दिलचस्प हैं, इस रोल में दिलचस्पी रखते हैं और ऐसे में कई बातें शुरू हो गई थी कि क्या वो फिट होंगे इस रोल के लिए। ऋषभ पंत का नाम और केएल राहुल का नाम तो पहले से ही चल रहा था और ऋषभ पंत की कैप्टनसी लोग देख चुके हैं। IPL में भी उनकी कप्तानी की जो तारीफ है वो की गई है और साथ ही साथ रवि शास्त्री ने भी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि ऋषभ पंत का क्रिकेटिंग माइंड है वो बहुत ही अच्छा है, अच्छी तरीके से पढ़ते हैं वो खेल को। साथ ही साथ जहाँ तक बात है केएल राहुल की, तो उनको साउथ अफ्रीका दौरे में जो है मौका मिला था, लेकिन वो उस मौके को अच्छे से भुना नहीं पाए। उनकी अगर हम देखें रिजल्ट तो बिल्कुल नहीं था, वहाँ पर भारतीय टीम उनकी कप्तानी में हारी ज़रूर है और ऐसे में बहुत लोग ये कह रहे हैं कि क्या केएल राहुल वाकई में कैप्टनसी मटेरियल है कि नहीं। लेकिन बुमराह को लेकर आपको बता दें, रवि शास्त्री ने तो कहा ही था कि वो उनको फ्यूचर में कैप्टन के तौर पर नहीं देखते हैं। भरत अरुण जो कि एक फॉर्मर भारतीय टीम के कोच रह चुके हैं, बॉलिंग कोच रह चुके हैं और लिहाजा जसप्रीत बुमराह के साथ उन्होंने करीब से काम भी किया है। उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में ही कि एक फास्ट बॉलर को जो है भारत का कैप्टन बनना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि जो बल्लेबाज होता है वो तीनों फॉर्मेट खेलता है। ऐसे में एक स्टेबिलिटी मिलती है एक रोल में और एक उसको कैप्टनसी करने में जो है आसानी रहती है। बिना रेस्ट लिए वो लगातार 3 फॉर्मेट्स में खेल सकता है। बहरहाल इस श्रीलंका सीरीज में उप कप्तानी संभालते हुए जसप्रीत बुमराह के स्किल्स भी टेस्ट हो जाएंगे। बता दें, श्रीलंका और भारत के बीच अब तक कुल 22 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें भारत ने 14 जीते हैं जबकि 7 में उसे हार नसीब हुई है। एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। श्रीलंका ने टीम इंडिया के खिलाफ अपने आखिरी दोनों T20 मैच जीते हैं। बता दें कि सूर्य कुमार यादव हाथ में हेयर लाइन फ्रैक्चर के चलते श्रीलंका के T20 सीरीज से बाहर हो चुके हैं। साथ ही साथ ऑलराउंडर दीपक चाहर भी सीरीज से बाहर हो गए हैं। विराट कोहली और ऋषभ पंत पहले ही श्रीलंका के साथ T20 सीरीज से ब्रेक पर हैं। सूर्य कुमार यादव के बाहर होने के बाद भारतीय बल्लेबाजी क्रम कमजोर पड़ गया है। हालांकि सूर्य कुमार यादव की जगह नंबर 4 पर वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी करने आ सकते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में दीपक हुड्डा और संजू सैमसन को भी मौका मिल सकता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।